फ्रेंड्स, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छा ही होंगे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं मंथली करेंट अफेयर का वीडियो फरवरी मंथ का। किसका? फरवरी मंथ का। इससे पहले जनवरी मंथ का देख चुके हैं हम लोग। जो है 6 मंथ तक का करेंट अफेयर देखने वाले हैं मंथली। ये देख पा रहे हैं आप एसपीडी पब्लिकेशन का जो बुक आता है प्रत्येक महीना में, उसी से देखते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले जनवरी मंथ का करेंट अफेयर देख लिए हैं, आज फरवरी मंथ का देखने वाले हैं। उससे नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट चैनल पे बना हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। तो 31 जनवरी तक, इससे पहले का 31 जनवरी तक का करेंट अफेयर देख लिए हैं। 1 फरवरी से आज हम लोग देखेंगे। दिया गया है कि 1 फरवरी 2023 को भारतीय तटरक्षक बल ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो 48वां। यहाँ पे 23 नहीं, 2024 हो जाएगा, मिसप्रिंट है वहाँ पे। तो इसका राइट आंसर जो है 48वां हो जाएगा। अगला है कि 1 फरवरी 2024 को उत्कृष्ट मानवीय प्रयासों के लिए चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो सोनू सूद को। नेक्स्ट है कि भारतीय नौसेना ने किसे नौसेना नागरिकों का वर्ष घोषित किया है? तो 2024 को नौसेना नागरिकों का वर्ष घोषित किया है भारतीय नौसेना ने। अगला है कि 1 फरवरी 2024 को प्रस्तुत अंतरिम बजट 2024 में किस मंत्रालय को सबसे अधिक बजट आवंटित किया गया है? तो रक्षा मंत्रालय को। अगला है देश का पहला आईआईटी सैटेलाइट कैंपस कहाँ विकसित होगा? तो उज्जैन शहर में। उज्जैन कहाँ पे पड़ता है? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है 2 फरवरी। ये जो लिखा रहता है प्रत्येक दिन का करेंट अफेयर जब जारी किया गया था, ये जो है 2 फरवरी, 3 फरवरी, 7 फरवरी, ये नहीं पूछा जाएगा आपको। आप क्वेश्चन देखे होंगे तो आपको मोटा मोटी आइडिया लग गया होगा। इससे पहले हम कराए हुए हैं ऑब्जेक्टिव 812 का, वो भी नहीं देखें तो वो भी आप ज़रूर देख लीजिए। तो है कि महागौरव 2024 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो निखिल बाग को। अगला है कि किस राज्य में स्मार्ट पुलिसिंग के तहत सेल्फ बैलेंसिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर को लॉन्च किया गया है? तो उत्तराखंड में। उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक कहाँ बनाया जाएगा? तो वाराणसी में। कल्याणकार स्पोर्ट्स किट पहल का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो तमिलनाडु राज्य में इसका शुभारंभ किया गया है। नेक्स्ट है कि केंद्र सरकार ने लखपति दीदी योजना के लक्ष्य को बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो यह पहले 2 करोड़ था, इसे बढ़ाकर जो है 3 करोड़ कर दिया है केंद्र सरकार ने। अगला है 2 फरवरी 2024 को किसने T20 नागेश ट्रॉफी जीता है? तो कर्नाटक ने जीता है। नेक्स्ट है कि किस विश्वविद्यालय को NAACA डबल पॉजिटिव ग्रेड मिला है? तो कुरुक्षेत्र को। अगला है कि प्रधानमंत्री मोदी कहाँ तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी है? तो ओडिशा राज्य में। नेक्स्ट है किस देश की आर्मी टेक्सटाइल बिजनेस शुरू करेगी? तो नेपाल की आर्मी शुरू करेगी इसे। अगला है 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए मशालवाहक के रूप में किसका चयन किया गया है? तो अभिनव बिंद्रा का। अगला है भारतीय यूपीआई शुरू करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन है? तो फ्रांस देश है। अगला है क्षेत्रीय किसान मेला कहाँ आयोजित हुआ है? तो वाराणसी में। किस राज्य ने डिजिटल डिटॉक्स पहल शुरू की है? तो कर्नाटक राज्य ने। उसके बाद अगला है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 में कौन सी स्पर्धा है? तो महाराष्ट्र। 3 फरवरी 2024 को थानथाई पेरियार वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य का 18वां वन्यजीव अभयारण्य बन गया है? तो तमिलनाडु का। बच्चों को बहाली और स्वदेशी वापसी के लिए NCPCR ने किस पोर्टल का अनावरण किया है? तो घर तथा ट्रैक चाइल्ड का, इस पोर्टल का अनावरण किया है। अगला है किस देश ने भारत को 31 प्रीडेटर ड्रोन बेचने की मंजूरी दी है? तो अमेरिका ने। नेक्स्ट है किसे केरल में शंकर स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ईश्वरी प्रसाद नंबूदरी को। इसके बाद अगला है कि भारत की पहली महिला रोबोट जो अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी वह कौन है? तो व्योम मित्र है। अगला है डिजिटल वीज़ा के पेशकश करने वाला पहला यूरोपीय संघ राष्ट्र कौन बना है? तो फ्रांस बना है। तांबे के आवरण वाला बापू टावर कहाँ बनाया गया है? तो बिहार के पटना में बापू टावर का निर्माण किया जा रहा है, किया गया है। अगला है कि किसने स्पेस में सर्वाधिक समय बिताने का रिकॉर्ड बनाया है? तो ओलेग कोनोनोव ने, जो कि रूस का है।
नेक्स्ट है कि भारत रंग महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो गुजरात में। भुवनेश्वर में बारामुंडा ISBT का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? तो BR अम्बेडकर के नाम पर, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के नाम पर रखा जाएगा। अगला है कि किस देश के वैज्ञानिकों ने साइप्रस के पास जल के नीचे की घाटी एरोस्थेनीज का पता लगाया है? तो इजराइल देश के वैज्ञानिकों ने इसका पता लगाया है। अगला है ग्रैमी अवार्ड 2024 में बेस्ट ग्लोबल म्यूजियम एल्बम का अवार्ड किसने जीता है? तो दिस मोमेंट ने। नेक्स्ट है दुनिया का सबसे भीड़भाड़ वाला शहर कौन सा बना है? तो यह लंदन बना है। देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो हैदराबाद में। अगला है कि किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री वयोश्री योजना शुरू करने का फैसला किया है? तो महाराष्ट्र सरकार ने। इंडिया एनर्जी वीक 2024 का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो गोवा राज्य में। किसने राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप में ग्रीको रोमन का खिताब जीता है? तो सुनील कुमार ने। अगला है कि UAE ने किसे गोल्डन वीज़ा दिया है? तो आनंद कुमार को। आनंद कुमार कौन है? तो सुपर 30 के संस्थापक हैं, यह पटना के हैं। अगला है कि दिव्य कला मेला 2024 का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो अगरतला में, जो कि त्रिपुरा की राजधानी है। उसके बाद अगला है 7 फरवरी 2024 को वरुण घोष ने किस देश में पहली बार गीता पर हाथ रखकर संसद में शपथ ली है? तो ऑस्ट्रेलिया देश में। अगला है कि किस देश ने भारतीय पर्यटकों के लिए वीज़ा आवश्यकता को खत्म किया है? तो ईरान देश ने भारतीय पर्यटकों के लिए वीज़ा आवश्यकता को खत्म किया है। नेक्स्ट है टाटा डिजिटल ने MD एवं CEO नियुक्त किया है? तो नवीन तहिलियानी को। नेक्स्ट है राजकोट स्टेडियम का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? निरंजन शाह के नाम पर। अपशिष्ट जल उपचार के लिए किस शहर को जल योद्धा के रूप में मान्यता मिली है? तो नोएडा को। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो यह उत्तराखंड राज्य बना है। अगला है कि किस देश के भूतपूर्व राष्ट्रपति की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हुई है? तो चिली। और इसके बाद ईरान के भी राष्ट्रपति की मृत्यु हुई है हाल ही में, हेलीकॉप्टर दुर्घटना में ही। अगला है कि किसने एक नए ग्रह सुपर अर्थ का खोज किया है? तो नासा ने। नेक्स्ट है कि वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड किसने जीता है? तो नीमा शरीखानी ने। नेक्स्ट है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सरकार गांव के द्वार पहल का अनावरण किया है? तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किया है। अगला है कि सातवें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ऑस्ट्रेलिया में। किसे लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो प्यारेलाल शर्मा को। किसने जलवायु परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए पेश उपग्रह लॉन्च किया है? तो नासा ने। नेक्स्ट है कि भारत के साथ साफ विमेंस अंडर 19 चैंपियनशिप का संयुक्त विजेता किसे घोषित किया गया है? तो बांग्लादेश को। उसके बाद है कि किस देश ने सैन्य उपग्रह ले जाने वाला सोयूज 2.1 विमान वाहक रॉकेट प्लातेत्स्क कॉस्मोड्रोम से प्रक्षेपित किया है? तो रूस देश ने। कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल करने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला राज्य जो है यह सिक्किम राज्य बन गया है। ICC अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप किसने जीता? तो ऑस्ट्रेलिया ने जीता। 2 दिवसीय 2 समोच्चे महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो लद्दाख में। सुतूर यात्रा महोत्सव 2024 शुरू हुआ है? तो कर्नाटक में। किस IIT ने उन्नत स्वास्थ्य देखभाल के लिए स्वास्थ्य परियोजना का उद्घाटन किया है? तो IIT गुवाहाटी ने। इसके बाद अगला है कि किस राज्य की कैबिनेट ने जादुई उपचार पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक को मंजूरी दी है? तो असम राज्य की कैबिनेट ने। चेन्नई ओपन टेनिस एकल का खिताब किसने जीता है? तो सुमित नागल ने। कौन दक्षिणी रेलवे की पहली ट्रांस वुमेन TTE नियुक्त हुई है? तो सिंधु गणपति। किस राज्य ने देश में पहली बार सेमीकंडक्टर नीति लागू की है? तो उत्तर प्रदेश ने। श्रीलंका और किस देश ने UPI सर्विस को वर्चुअली लॉन्च किया है? तो मॉरिशस ने।
केपीपी नौबियार पुरस्कार किसे दिया गया है? तो एस सोमनाथ को दिया गया है। उसके बाद अगला है कि 12 फरवरी 2024 को किस देश ने मौत की सजा पाए 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों को रिहा किया है? तो कतर देश ने क्या किया है? तो कतर देश में जो मौत की सज़ा मिली थी 8 पूर्व भारतीय सैनिकों को, यहाँ के राष्ट्रपति जो गए वहाँ पे, कहाँ पे? तो कतर, वहाँ से इन 8 को रिहा करवाया है। इसके बाद अगला है कि 12 फरवरी 2024 को वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले पहले श्रीलंकाई क्रिकेटर कौन बने हैं? तो यह प्रथुम निशंका बने हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो देहरादून में, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में। 36वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला का आयोजन कहाँ आयोजित किया गया है? तो हैदराबाद में। ICAI का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो रंजीत कुमार को। अगला है कि किस राज्य में गुप्तेश्वर वन को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है? तो ओडिशा में। कौन दुनिया की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू करेगा? तो दुबई देश। अगला है 7वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो यह पर्थ ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हुआ है। 14 फरवरी 2024 को AI पावर्ड सड़क सुरक्षा के लिए 9वां गवर्नमेंट पुरस्कार जीता है? तो भारत ने। दुनिया का सबसे बड़ा एक दिवसीय चुनाव किस देश में हुआ है? तो इंडोनेशिया में। इसके बाद अगला है कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार की नगद राशि बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो 15 लाख कर दी गई है। किस राज्य ने स्वयं योजना लॉन्च की है? तो ओडिशा राज्य ने। 15 फरवरी 2024 को किस देश के शोधकर्ताओं ने बाल्टिक सागर में लगभग 1 किलोमीटर लंबी पत्थर की दीवार की खोज की है? तो जर्मनी में। उसके बाद अगला है कि काजी नेमो को किस राज्य का राजकीय फल घोषित किया गया है? तो असम राज्य का। 13 फरवरी 2024 को प्रारंभ PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत कितने यूनिट बिजली मुफ्त उपलब्ध कराई जाएगी? तो 300 यूनिट बिजली मुफ्त उपलब्ध कराई जाएगी। इसका पैसा नहीं लिया जाएगा सरकार के द्वारा। अगला है कि नंदकिशोर यादव को किस राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है? तो बिहार विधानसभा का अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? नंदकिशोर यादव हैं। अगला है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एक राष्ट्र एक चुनाव के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया है? तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने। इसके बाद अगला है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने वन मित्र योजना शुरू की है? तो हरियाणा के मुख्यमंत्री ने। हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में? तो यह नायब सैनी है। इसके बाद अगला है कि किस IIT ने एंटी ड्रोन सिस्टम को विकसित किया है? तो IIT जम्मू ने। किस राज्य में लौह अयस्क के विशाल भंडार पाए गए हैं? तो राजस्थान में। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का अनुदान 15,000 से बढ़ाकर कितना किया गया है? तो 25,000। किस राज्य में मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना का शुभारंभ किया गया है? तो राजस्थान में। भारत और किस देश के केंद्रीय बैंकों ने UPI NPI को जोड़ने के लिए समझौता किया है? तो भारत और नेपाल के केंद्रीय बैंकों ने। इसके बाद अगला है कि फीफा रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम से कौन स्थान पर रही है? भारतीय फुटबॉल टीम कौन से स्थान पर रही है? तो 117वें स्थान पर। अगला है भारतीय हैमर थ्रोअर रचना कुमारी पर कितने साल का प्रतिबंध लगाया गया है? तो 12 साल का इस पर प्रतिबंध लगाया है। इसके बाद अगला है कि किस बैंक ने विश्व के सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी बैंक का पुरस्कार जीता है? तो साउथ इंडियन बैंक ने। अगला है किस राज्य में कोमुरावेली रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी गई है? तो तेलंगाना में। अगला है कि टेस्ट क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले दूसरे खिलाड़ी कौन है? तो R अश्विन है। पहले खिलाड़ी कौन है? कमेंट में आप जरूर बताइएगा। अगला है प्रधानमंत्री मोदी किस राज्य में बीरलाचिन बरफुकन की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है? तो असम में। अगला है 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है उर्दू कवि गुलजार को तथा जगत गुरु रामभद्राचार्य, इन दोनों को 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला है किस देश ने समलैंगिक विवाह को वैध बनाया है? तो ग्रीस ने। नेक्स्ट है कि भारत में पहला फ्रेंच फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो कोलकाता में।
100% घरेलू जल कनेक्शन हासिल करने वाला पहला उत्तर पूर्वी राज्य कौन बना है? तो अरुणाचल प्रदेश। अगला है, कौन सा देश दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च करेगा? तो यह जापान देश लॉन्च करेगा। उसके बाद अगला है कि ज्योति याराजी ने एशिया इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। अगला है कि कहाँ खासी स्वतंत्रता सेनानी यू तिरोट सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो ढाका में, बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। अगला है, प्रधानमंत्री मोदी कहाँ श्री कल्की धाम मंदिर की आधारशिला रखी है? तो संभल उत्तर प्रदेश में। अगला है, 77वें बाफ्टा अवार्ड्स 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसने जीता? तो ओपेनहाइमर ने। नेक्स्ट है कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो फ्रांस देश जो है यह शीर्ष पर रहा है। इसमें भारत का स्थान जो है 85वां है। के बाद अगला है कि सशस्त्र बलों के उपयोग के लिए किसने भारत का पहला जासूसी उपग्रह बनाया है? तो TASL ने। अगला है, विश्व पुलिस शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? दुबई में। 20 फरवरी को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? तो मिजोरम राज्य का। मिजोरम जो है उत्तर पूर्वी राज्य है, पूर्वोत्तर के राज्य हैं, उत्तर पूर्वी नहीं बल्कि पूर्वोत्तर के राज्य है। अगला क्वेश्चन है कि शशि थरूर को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया जाएगा? तो फ्रांस के सम्मान से सम्मानित किया जाएगा इसे, वो भी सर्वोच्च सम्मान से, सर्वोच्च नागरिक सम्मान से। नेक्स्ट है कि केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहाँ भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन किया है? तो संबलपुर उड़ीसा में। अगला है कि किस देश में बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 शुरू हुआ है? तो नेपाल में। अगला है, प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ भारत की सबसे लंबी परिवहन सुरंग का उद्घाटन किया है? तो जम्मू कश्मीर में। अगला है, कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ है? तो माल्टा देश। अगला है, किस राज्य के मुख्यमंत्री में हिमालयन बास्केट लॉन्च किया है? तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने। इसके बाद अगला है कि GD बिरला पुरस्कार यानी घनश्याम दास बिरला पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला वैज्ञानिक कौन बनी है? तो अदिति सेंडे बने हैं। 21 फरवरी 2024 को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है? तो मणिपुर, त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय, इन तीनों राज्यों का स्थापना दिवस मनाया गया है। कब? 21 फरवरी को। सबसे बड़ा आदिवासी त्यौहार समक्का सरलमा मेदराम जाथारा कहाँ आयोजित किया गया है? तो तेलंगाना में। किस खिलाड़ी ने सबसे तेज 10,000 रन बनाए हैं? तो बाबर आजम ने। इसके बाद अगला है कि 21 फरवरी 2024 को एशियाई इंडोर एथलेटिक चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो 4 पदक। अगला है, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क किस देश के पास है? तो भारत देश के पास। केला उत्सव 2024 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो मध्य प्रदेश राज्य में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि 21 फरवरी 2024 को किसने अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार जीता है? तो एलेक्स डॉसन ने। अगला है कि कहाँ दुनिया की सबसे ऊंची जमी हुई झील मैराथन का आयोजन किया गया है? तो लद्दाख में। नेक्स्ट है कि किस देश में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव आयोजित किया जाएगा? तो श्रीलंका में। अगला है कि सरकार ने अंतरिक्ष क्षेत्र में कितने प्रतिशत विदेशी निवेश मंजूरी दी है? तो 100%। अगला है कि किस देश ने पहली बार 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट बनाया है? तो तुर्की देश ने। उसके बाद अगला है कि दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला है? तो शाहरुख खान को मिला है। अगला है कि किस राज्य सरकार ने बैगलेस स्कूल पहल शुरू की है? तो मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने। उत्तर प्रदेश का पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो गोंडा जिले में। अगला है, टेस्ट क्रिकेट में इंग्लैंड के खिलाफ 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? तो R अश्विन बने हैं। इसके बाद अगला है, किस देश की निजी कंपनी ने चांद पर पहला कॉमर्शियल अंतरिक्ष यान उतारकर इतिहास रचा है? तो अमेरिका का। किसने भारत का सबसे बड़ा ड्रोन पायलट प्रशिक्षण संस्थान लॉन्च किया है? तो IIT गुवाहाटी ने। भारत की पहली महिला पिच क्यूरेटर कौन बनी है? तो जयसिंथा कल्याण बनी है।
स्वदेशी लेजर हथियार दुर्गा 2 का परीक्षण कौन करेगा? तो DRDO करेगा। उसके बाद अगला है कि 24 फरवरी 2024 के जगह यहाँ पे 2023 हो जाएगा। 24 फरवरी 2023 को किसे महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो अशोक सर्राफ को 2023 का महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार मिला है। 2024 का किसे मिला है? आगे दिया गया है। अगला है कि 24 फरवरी 2024 को NTPC रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड की पहली सौर परियोजना का परिचालन कहाँ शुरू हुआ है? तो छत्तीसगढ़ में। यहाँ पे छत्तीसगढ़ की जगह उम्मीद है कि छत्तीसगढ़ होना चाहिए, आप देख लीजिएगा इसे। भारतीय मूल की किस महिला को टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर चुना है? तो लीना नायर को। अगला है भारतीय मूल के पहले BBC चेयरमैन कौन बने हैं? तो डॉक्टर समीर शाह बने हैं। अगला है कि किसे लता मंगेशकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो सुरेश वाडकर को। इसके बाद नेक्स्ट है कि PM मोदी ने गुजरात में देश के सबसे लंबे सिग्नेचर ब्रिज का उद्घाटन किया। ब्रिज का नाम क्या है? तो सुदर्शन सेतु है। अगला है कि किस राज्य सरकार ने मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट को खत्म किया? तो असम राज्य सरकार ने। FATF की वित्तीय अपराध निगरानी सूची से किसे हटा दिया गया है? तो UAE यानी संयुक्त अरब अमीरात को। अगला है PM मोदी ने किस राज्य के पहले रेलवे स्टेशन रंगपुर रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी है? तो सिक्किम में। भारत की पहली गति शक्ति अनुसंधान पीठ कहाँ स्थापित की जाएगी थी? तो IIM शिलोंग में। है कि मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो बार्सिलोना स्पेन में। भारत के पहले सेप्टिक टैंक सफाई रोबोट का नाम क्या है? तो होमोसेप एटम है। उसके बाद अगला है कि वर्ल्ड बैंक ने किसे JEF यानी वैश्विक पर्यावरण सुविधा का नया डायरेक्टर नियुक्त किया है? तो गीता बत्रा को। अगला है कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत जो है यह पाकिस्तान में भी पड़ता है और भारत में भी पड़ता है पंजाब। तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी है? तो यह बनी है मरियम नवाज। महिला मुख्यमंत्री बनी है पंजाब प्रांत की। अगला है कि किस राज्य की सरकार ने स्तन कैंसर का शीघ्र पता लगाने के लिए सवेरा कार्यक्रम शुरू किया है? तो यह हरियाणा सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। उसके बाद अगला है कि 28 फरवरी 2024 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन का शुभारंभ किया है? तो लखनऊ में। नेक्स्ट है कि किस थीम के साथ राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया है? तो विकसित भारत के लिए भारतीय स्वदेशी प्रौद्योगिकी। अगला है चुनाव आयोग ने किसके साथ मिलकर मेरा पहला वोट देश के नाम अभियान शुरू किया है? तो चुनाव आयोग ने शिक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर किया है मेरा पहला वोट देश के नाम अभियान शुरू किया है। अगला है कि बिहार सरकार ने स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो सिडबी के साथ। श्री साद अहमद वराइच भारत के किस देश के उच्चायुक्त बने हैं? तो भारत के जो हैं ये श्री साद अहमद या पाकिस्तान के उच्चायुक्त बने हैं। अगला है नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार देश में गरीबी कम होकर कितने प्रतिशत पर आ गई है? तो 5% पर। देश के नए लोकपाल कौन नियुक्त किए गए हैं? तो अजय मानिकराव खानविलकर। उसके बाद अगला है कि किसने पशु कल्याण पहल वनतारा शुरू की है? तो रिलायंस ने। कौन सा देश गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाएगा? तो फ्रांस देश ने। देश का पहला सेमीकंडक्टर फैब किस राज्य में स्थापित होगा? तो गुजरात में। कौन सी राज्य सरकार जल सूचना विज्ञान केंद्र स्थापित करेगी? तो ओडिशा सरकार। अगला यहाँ से मार्च का शुरू होता है, तो मार्च का हम अगले वीडियो में देखने वाले हैं, यानी कल देखेंगे। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट में ज़रूर अपनी राय दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।